Our next topic is distribution of like objects, partition method और beggars method। इससे पहले जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था उसमें सारे के सारे जितने भी केसेस आए थे, 5 केस मैंने बताया था डिस्ट्रीब्यूशन का, उनमें सारे के सारे में हमने क्या माना था कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे डिफरेंट हैं। हमने अभी तक लाइक ऑब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है। लाइक ऑब्जेक्ट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही अलग होता है डिफरेंट ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, और इसको कभी कभी बहुत सारे बुक्स में पार्टीशन मेथड भी बोला जाता है या बेगर्स मेथड बोलते हैं। मतलब क्या है समझते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, सपोज़ मैं रोड पे जा रहा था ना, या तुम रोड पे जा रहे थे सपोज़ मानो, और सामने 3 बेगर्स दिखें, बेगर्स 1, बेगर 1, बेगर 2, बेगर 3, तीनों बैठे हुए थे, ठीक है। और तुमने डिसाइड किया कि मैं पैसे दूंगा इनको। तुम्हारे पास टोटल 10 1 रुपीज़ कॉइन है, 10 पीस ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन। इसका मतलब क्या हुआ, जो तुम्हारे पास जो कॉइन्स हैं सारे के सारे कैसे हैं, सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो तुमने डिसाइड किया कि मैं 10 का 10 रुपीज़ आज बेगर्स में बांट दूंगा। तो यही पूछा गया कि तुम कितने तरीके से बांट सकते हो, नंबर ऑफ वेज in which one can distribute 10 1 rupees coin among 3 beggars। अच्छा, कंडीशन क्या है, नो रेस्ट्रिक्शन। नो रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है कि तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस बेगर को कितना रुपए देना चाहते हो। मतलब तुमने 10 के 10 कॉइन पहले बेगर को दे दिए, इन दोनों को कुछ भी नहीं दिया, नील दे दिया, चलेगा। तुमने डिसाइड किया कि मैं 10 का 10 कॉइन बेगर 2 को दे दूंगा, बाकी दोनों को नील कर दूंगा, चलेगा। तुमने डिसाइड किया कि मैं 9 रुपीज़ इसको दूंगा, 1 रुपीज़ इसको दूंगा, इसको कुछ भी नहीं दूंगा, चलेगा। तुमने डिसाइड किया मैं तो 3 3 4 दूंगा, ये भी चलेगा, है ना। इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़, ऐसे करके तुम पॉसिबिलिटीज़ गिनते जाओगे। तो यही पूछा गया कि कितने नंबर ऑफ वेज हैं जिसमें तुम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो 3 लोगों को 10 1 रुपीज़ कॉइन। ओके, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमने सोचा कि किसी को कितना भी दे दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी को कितना भी दे दो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने 10 रुपीज़ का कॉइन को एक लाइन में रख दिया, कॉइन 1, कॉइन 2, कॉइन 3, कॉइन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, मैंने सारे के सारे 10 रुपीज़ कॉइन को, 1 रुपीज़ कॉइन को एक लाइन में रख दिया इनको, ठीक है। अब मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि मैं किसको कितना दूंगा, तो मैंने बोला मुझे एक्चुअल में करना क्या है, इस 10 रुपीज़ का कितना पार्टीशन करना है। तो मैं बोलूँगा वी हैव टू डू 3 पार्टीशन। ये जो 10 रुपीज़ का 10 1 रुपीज़ कॉइन रखा हुआ है, इनका वी हैव टू डू 3 पार्टीशन। अच्छा, 3 पार्टीशन करना है, तो मैंने सोचा पार्टीशन करूँगा तो किस तरीके से करूँगा। 3 पार्टीशन करना है तो मैंने 2 डैश लाया, डैश का मतलब 2 इस टाइप का डंडा लाया, है ना। अब मैंने बोला इस डंडे को फेंको कहीं भी रैंडम, सपोज डंडा आके एक डंडा इधर गिरा, दूसरा डंडा इधर गिरा। इसका मतलब मैं ऑटोमेटिकली समझ जाऊंगा कि मुझे कैसे बांटना है। तो पहले बेगर को 2 1 रुपीज़ कॉइन देना है, दूसरे बेगर को 2, और बाकी के जो बचे हुए थे वो तीसरे बेगर के पास चले जाएगा। सपोज ये दोनों पार्टीशन जो मैंने डिसाइड किया ये कुछ ऐसा आके गिरा, इसका मतलब क्या होगा, मैं बोलूँगा आगे कुछ नहीं मिला पहले वाले को, दूसरे वाले को 1 कॉइन मिला, और बाकी के 9 कॉइन्स कौन ले गया, बेगर 3। ओके, अच्छा, अब ये पार्टीशन सपोज ऐसे आके गिरा, इसका मतलब क्या हुआ कि 4 कॉइन मैंने किसको दिया, बेगर 1 को, बेगर 2 को क्या दिया, कुछ भी नहीं,
बैगर 3 को क्या दिया, 6 कॉइन, चलेगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे पास टोटल 10 1 रुपीज़ कॉइन है और मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है, इसलिए मैंने कितने पार्टीशंस लिए, 2 पार्टीशंस। अगर मुझे 4 पार्ट में 4 बेगर्स को देना होता तो मैं कितना पार्टीशन लेता, तो मैं बोलता 3 पार्टीशन लेता, तभी तो वो 4 पार्ट में डिवाइड हो पाता। अगर 5 लोगों में बांटना होता तो मैं कितना पार्टीशन लेता, 4 पार्टीशन लेता, तभी तो वो 5 लोगों में डिवाइड होगा। बेसिकली जितने लोगों में डिवाइड करना है तुम्हें, उससे एक कम पार्टीशन लोगे तभी इक्वल नंबर ऑफ पार्टीशंस हो जाएगा। अब मैंने बोला कि बेसिकली ये क्वेश्चन इतना बन गया अब कि ये तुम्हारे पास 10 एक जैसे ऑब्जेक्ट, 2 एक जैसे ऑब्जेक्ट, ये टोटल 12 ऑब्जेक्ट्स को तुम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो या परम्यूट कर सकते हो। तो तुमने बोला मैं इन 12 ऑब्जेक्ट्स को टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आएगा 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ओके, क्यों? क्योंकि 10 कॉइन एक जैसे, 2 पार्टीशन एक जैसा। तो जितने तरीके से हम लोग पार्टीशन कर पाएंगे या इनको अरेंज कर पाएंगे, उतना ही नंबर ऑफ वेज हो जाएगा हमें बेगर्स को बांटने का। दिस इज़ नथिंग बट 12C2 और 12C10। ठीक है, कुछ भी लिखो, एक ही बात है। ओके, पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में मैंने क्या बोला कि मेरे पास टोटल 7 रेड कलर बॉल्स है ना। 7 रेड कलर्स बॉल्स हैं, सारे के सारे आइडेंटिकल, सब एक जैसे हैं, और मेरे सामने टोटल 4 स्टूडेंट्स हैं। ओके, 4 स्टूडेंट को मुझे 7 बॉल बांटना है। बोला गया नो रेस्ट्रिक्शन, डिस्ट्रीब्यूट करो, डिस्ट्रीब्यूट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ओके, 7 अलग एक जैसे बॉल हैं, 4 लोगों में डिवाइड करना है। फिर से वही केस बन गया कि 7 बॉल 1 2 3 4 5 6 7, टोटल बॉल्स कितने, 7 बॉल्स, सब एक जैसे। और टोटल बच्चे कितने हैं, 4। अब 4 बच्चे हैं तो मुझे एक्चुअल में पार्टीशन कितना चाहिए होगा, 3 पार्टीशन चाहिए होगा। ये हो गया 3 पार्टीशन। ओके, अब बेसिकली क्वेश्चन ये रह गया कि इन 7 + 3 टोटल 10 ऑब्जेक्ट को कितने तरीके से हम लोग परम्यूट कर सकते हैं। तो इनको परम्यूट करने का तरीका कितना, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सो दिस इज़ बेसिकली 10C7 और 10C3। 10C7 और 10C3 दोनों इक्वल होता है, तो ये आंसर। ओके, तो इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। बेसिकली जनरलाइज कैसे कर सकते हैं, देखो मैंने बोला सपोज मेरे पास कॉन्सेप्ट है ये, इसको याद रखना है हमें, डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट में मैंने बोला मेरे पास n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं और टोटल r पर्सन है। ठीक है, मेरे पास टोटल n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, टोटल r पर्सन है। अब मुझे n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को r लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। ओके, तो मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, तो मैं बोलूँगा मेरे पास जो n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6, इस टाइप से टोटल n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को रख दिया। अब मुझे कितने लोगों में डिवाइड करना है, r लोगों में। अगर r लोगों में डिवाइड करना है
तो मुझे कितने पार्टीशंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं बोलूँगा एग्जैक्टली एक कम। कैसे? तो अगर 4 लोगों में डिवाइड करना होता था तो मुझे कितना पार्टीशन चाहिए होता था, 3। अगर 3 लोगों में डिवाइड करना होता था तो कितना पार्टीशन चाहिए था, 2। तो अगर 8 लोगों में डिवाइड करना है तो कितना पार्टीशन चाहिए होगा, r-1, r-1 पार्टीशन। ओके, तो बेसिकली क्वेश्चन इतना रिड्यूस हो गया अब कि टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं मेरे पास। तो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं n प्लस r-1, इतने ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको क्या करना है, हमें अरेंज करना है। तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा अरेंजमेंट का, तो मैं बोलूँगा n प्लस r-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल इंटू r-1 फैक्टोरियल। सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, n प्लस r-1 c r-1 या फिर n प्लस r-1 सी n। तो कोई भी एक फार्मूला हम लोग याद कर सकते हैं। तो हमने याद किया कि n प्लस r-1 सी r-1, ये वाला याद कर दिया, ठीक है। ओके, तो इसको हमने लिख लिया कि नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन of an identical object to r person without any restriction will be equal to n plus r-1 c r-1। सिंपल, ये वाला फार्मूला याद रखा। अब इस वाले फार्मूला पे मैं देखूंगा बेगर्स वाला भी फिट हो जाएगा। मेरे पास टोटल कितने कॉइन्स थे, 10। कितने लोगों में बांटने थे, 3। तो मैंने आंसर क्या बोला, 10 प्लस 3-1 c 3-1 बेसिकली 12c2। क्या 12c2 आंसर आया था हमारा, हाँ 12c2 आंसर आया था। सिमिलरली 7 लोग 4 स्टूडेंट, तो 7 प्लस 4-1 c 4-1 आंसर आना चाहिए, डेट इज़ 10c3 आंसर आना चाहिए। क्या 10c3 आंसर आया था हमारा, बोलूँगा हाँ एग्जैक्टली 10c3 आया था। तो ये हमने याद रख लिया कि n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, r पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट करना है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आंसर होगा n प्लस r-1 c r-1। ओके।